हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम हम जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में होने वाला है उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो क्या हम इसी सिलेबस के बेसिस पर नीट एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? और जो नीट का सिलेबस है और जो एम्स का सिलेबस है उसमें कितना डिफरेंस है, कितना सेम है, ठीक है। और क्या जो स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे क्या नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? और या जस्ट इसका उल्टा कि जो स्टूडेंट नीट एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या वो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो ये सभी क्वेश्चंस को लेकर स्टूडेंट थोड़े से परेशान है। ये उन स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है जो नीट एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि नीट के साथ साथ एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें पार्टिसिपेट कर पाएं। तो अगर आपकी भी यही क्वेश्चन है तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपकी जो भी कंफ्यूजन है कि सिलेबस कितना सेम है, कितना डिफरेंस है और आपको किस तरीके की प्रिपरेशन करनी होगी अगर आपको नीट एग्जाम और एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दोनों में पार्टिसिपेट करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो सभी क्लियर हो सके। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो मैं आपको बता दूं कि जो ड्रीम्स मोटो चैनल है उस पे जो मेडिकल फील्ड या नर्सिंग फील्ड के जो भी ग्रेजुएशन के इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, जो एंट्रेंस लेवल के एग्जाम हैं, उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनको शेयर किया जाता है। अब हम एक एक करके जो भी मुझसे डाउट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो पाए, ठीक है। जो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैम जो नीट एग्जाम 2024 में जो कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा तो इनका जो सिलेबस है वो क्या सेम है या जो डिफरेंस है तो कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसका जो सिलेबस है उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट, केमिस्ट्री सब्जेक्ट और जनरल नॉलेज से जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जबकि और इसका जो सिलेबस है वो क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस है, यानी क्लास 11th और क्लास 12th के जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि ये एक नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है तो इसमें जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो टोटल 10 आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो नीट एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट को पता होगा कि नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो बायोलॉजी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री सब्जेक्ट और फिजिक्स सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि नीट एग्जाम के लिए जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी की बुक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो तब भी आपको अगर क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस को कंप्लीट करना है तो आपको एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर आप चाहे नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको जो एनसीईआरटी की बुक है वो जरूर पढ़नी होगी, ठीक है। तो जो क्लास 11th और क्लास 12th का जो सिलेबस है वो सेम है, मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट में भी आपको एनसीईआरटी की बुक दोनों एग्जाम के लिए पढ़नी पड़ेगी और जो फिजिक्स सब्जेक्ट और केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उनके लिए भी आपको एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है? तो जो नीट एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है वो ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें क्या होता है कि ऑल इंडिया से जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और जो इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपका एडमिशन जो है वो मेडिकल कॉलेज में होता है और आप फिर वहां से अपनी एमबीबीएस की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करते हो। जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है वो एक नेशनल लेवल पर होने वाला नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है। इसमें आप पार्टिसिपेट करते हो और इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की जो भी इंडिया में ब्रांचेस हैं वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो और फिर वहां से अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात यह है कि अगर आप नीट एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बहुत ही आसानी से एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो पढ़ सकते हो, क्योंकि जो नीट एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें क्लास 11th और क्लास 12th का जो कंप्लीट सिलेबस है वो
आपको पढ़ना पड़ेगा। जो भी क्लास 11th और क्लास 12th की जो बायोलॉजी सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर आप नीट एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि नीट के अलावा आप कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि वो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में भी पार्टिसिपेट कर सकती है। ठीक है, अब हम दूसरी साइड पे बात करते हैं कि जैसे बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि क्या हम नीट एग्जाम 2024 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको एक बात समझनी होगी कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसमें क्लास 11th और क्लास 12th के जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पूछे जाते हैं उनका नंबर जो होता है वो नीट के कंपैरिजन में कम होता है। मतलब एम्स का जो सिलेबस है बीएससी नर्सिंग के लिए वो नीट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। तो अगर आप नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो आप थोड़ा सा जो नीट का सिलेबस है उसको जरूर पढ़ लें। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर भी परेशान है कि मैम नीट का जो लेवल है या फिर जो एम्स बीएससी नर्सिंग का जो लेवल है वो सेम है या फिर डिफरेंट, या फिर इन दोनों के सिलेबस में कोई डिफरेंस है या फिर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि जो सिलेबस है वो सेम है लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का लेवल होगा वो डिफिकल्ट होगा। अगर आप नीट एग्जाम के बारे में बात करें तो नीट एग्जाम अगर आप क्रैक करते हो तो उसके बाद आप एमबीबीएस को कंटिन्यू करोगे, और अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करोगे तो उसके बाद आप बीएससी नर्सिंग जो है उसको कंटिन्यू करोगे। तो जो एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो उनका जो लेवल है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। नीट एग्जाम का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है और एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो लेवल है वो नीट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो सकता है। हालांकि जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है वो ऑल इंडिया में जो भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उनमें जो लेवल है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का वो हाई है। ठीक है, तो आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर वो सोच रहे हैं कि उन्हें नीट एग्जाम में भी पार्टिसिपेट करना है तो आप एक बार नीट का जो सिलेबस है उसको डिटेल वे में पढ़ जरूर लें। ठीक है, उसी के साथ अगर नीट एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप सोच रहे हो कि मैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी पार्टिसिपेट कर लूँ तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि आपने जो नीट एग्जाम का सिलेबस है अगर उसको डिटेल वे में पढ़ा है तो आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो है उसमें आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस जो है वो कम है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का एज कंपेयर टू नीट। ठीक है, जैसे कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को ये बात पता जरूर होनी चाहिए कि नीट एग्जाम जो है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग को कंसीडर किया जाता है और एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग को कंसीडर किया जाता है। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है वो नेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है और ये नर्सिंग जो फील्ड है उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसमें सबसे डिफिकल्ट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, तो अगर आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्योंकि आपने पूरा सिलेबस पढ़ा होता है, नीट एग्जाम में क्लास 11th और क्लास 12th का जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सिलेबस है आप उसको बहुत ही डिटेल वे में पढ़ते हो। तो आपको जब आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको लगेगा कि आपके लिए जो लेवल है वो थोड़ा सा कम है। लेकिन आप में से जो भी स्टूडेंट सिर्फ एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको अगर वो नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो उनको जो सिलेबस है वो थोड़ा डिटेल वे में पढ़ना पड़ेगा नीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जैसे स्टूडेंट्स ने बहुत ही ज्यादा इस बात पे क्वेश्चन पूछा है कि मतलब जो नीट का सिलेबस है और एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है तो उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे दोनों ही एग्जाम में क्लास 11th और क्लास 12th का जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नीट एग्जाम जो है उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री सब्जेक्ट और फिजिक्स सब्जेक्ट से जो भी क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस है वो पूछा जाता है। ठीक है, और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी कंसीडर की जाती है। ठीक है, थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, अब हम बात करते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो भी क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस है, जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और उसके अलावा क्योंकि ये नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है तो इसमें जनरल नॉलेज से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि नीट एग्जाम जो है वो एक नेशनल लेवल पर होने वाला मेडिकल फील्ड के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, जिसमें अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करते हो तो आप आगे जाकर जो डॉक्टर की डिग्री है उसको आप कंटिन्यू करोगे। तो इसीलिए इसका लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई होता है क्वेश्चंस का एज कम्पेयर टू एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको दोनों एग्जाम, अगर आप दोनों एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से करें। जो पूरा सिलेबस है दोनों एग्जाम्स का उनको अच्छे तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट करें, ठीक है। जैसे नीट एग्जाम में जो चैप्टर्स हैं उनका नंबर ज्यादा है एज कम्पेयर टू एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। नीट एग्जाम में जो टोटल चैप्टर्स आपसे पूछे जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिलाकर वो लगभग 100 प्लस चैप्टर्स जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। जबकि अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात करें तो आपसे लगभग 70 से 80 चैप्टर जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट तीनों को मिला के, ठीक है। तो आप एक बार अगर अपनी प्रिपरेशन जो है अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक बार सोच लीजिए कि आपको कौन से एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि दोनों का सिलेबस तो सेम है लेकिन जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। अगर आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको आसानी होगी एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में। लेकिन अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लेवल के बेसिस पर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको थोड़े से जो चैप्टर्स हैं उनको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा अगर आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। आप में से जिन भी स्टूडेंट की नीट एग्जाम और एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को लेकर जो भी कंफ्यूजन थी तो मैंने जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।